रात के लगभग 11:30 बजे थे। झारखंड का रांची जमशेदपुर NH 33 मूसलाधार बारिश में डूबा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और तेज हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती हो। नई नई शादी हुई थी अभिषेक और आरती की। वे दोनों अपनी कार से रांची से जमशेदपुर जा रहे थे। शादी के बाद ये उनका पहला सफर था। आरती खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अभिषेक, बहुत भूख लगी है, कहीं कोई ढाबा दिख जाए तो रुकते हैं। अभिषेक मुस्कुराया, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, कार झटके खाने लगी। फ्यूल इंडिकेटर लगभग खाली दिखा रहा था। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। ओह नहीं, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। आरती घबराकर बोली, तुमने पेट्रोल भरवाया क्यों नहीं? सोचा था रास्ते में भरवा लेंगे, लेकिन इतनी बारिश में सारे पंप बंद लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद कार सड़क किनारे बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। आरती रोने लगी, अब क्या करेंगे? अभिषेक ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे। तभी बारिश की परतों के बीच से दो तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी सफेद टैक्सी उनकी ओर आ रही थी। टैक्सी उनके सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर लगभग 22 से 23 साल का लड़का बैठा था। उसके बगल में दूसरा लड़का था। दोनों भीगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। ड्राइवर ने खिड़की खोलकर कहा, भैया, कोई परेशानी है क्या? अभिषेक ने राहत की सांस ली। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, कोई होटल या पेट्रोल पंप मिलेगा क्या? लड़का मुस्कुराया। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक पुराना होटल है, वहाँ खाना भी मिल जाएगा और रात गुजार सकते हैं। सुबह पेट्रोल का इंतजाम हो जाएगा। आरती ने धीरे से पूछा, क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे? दोनों लड़कों ने बिना सोचे कहा, बैठ जाइए, इसी काम के लिए तो हम निकलते हैं। अभिषेक और आरती टैक्सी में बैठ गए। अंदर अजीब सी ठंड थी, इतनी ठंड कि आरती के दांत बजने लगे। डैशबोर्ड पर एक पुरानी फोटो रखी थी। उसमें यही दोनों लड़के मुस्कुरा रहे थे। फोटो के नीचे लिखा था, राहगीरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ देर बाद आरती ने पूछा, आप लोग इतनी रात में टैक्सी चलाते हैं? साथ वाली सीट पर बैठा लड़का मुस्कुराया, जब कोई मुसीबत में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। लगभग 10 मिनट बाद टैक्सी एक छोटे से होटल के सामने रुकी। होटल पुराना था, लेकिन खुला हुआ था। अभिषेक ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, भाई, कितना किराया हुआ? ड्राइवर ने सिर हिलाया, हमें पैसों की जरूरत नहीं, बस जब भी किसी मुसीबत में फंसे इंसान को देखो, उसकी मदद जरूर करना। ये कहकर दोनों मुस्कुरा दिए। अभिषेक और आरती होटल के अंदर चले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी गायब थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। होटल का मालिक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी था। उसने उन्हें खाना दिया, फिर पूछा, इतनी रात को यहाँ कैसे पहुंचे? अभिषेक ने पूरी कहानी बता दी और कहा, अगर वे दोनों लड़के न मिलते तो शायद हम रात भर सड़क पर फंसे रहते। होटल मालिक अचानक चुप हो गया। उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या दोनों लड़के? हाँ, एक टैक्सी चला रहा था और दूसरा साथ बैठा था। सफेद टैक्सी? जी। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे काउंटर के पीछे गया और एक पुराना अखबार निकालकर लाया। अभिषेक और आरती ने जैसे ही अखबार देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
अखबार में वही फोटो छपी थी, वही 2 लड़के। नीचे लिखा था, 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। NH 33 पर बारिश की रात राहगीरों की मदद करते समय ट्रक की टक्कर से हुई थी दर्दनाक मौत। ये हादसा 5 साल पहले हुआ था। बूढ़ा आदमी बोला। उनका नाम था राहुल और अमन। वे बहुत नेक थे। जिस रात उनकी मौत हुई, उसी रात उन्होंने एक परिवार की जान बचाई थी। लोग कहते हैं कि हर बरसात की रात जब कोई मुसाफिर इस सड़क पर फंस जाता है, तो उनकी टैक्सी फिर दिखाई देती है। वे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं और फिर हमेशा की तरह गायब हो जाते हैं। आरती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। उसने टैक्सी के अंदर ली गई एक सेल्फी खोली। फोटो देखकर दोनों चीख पड़े। फोटो में अभिषेक और आरती तो साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन ड्राइविंग सीट और बगल की सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। सिर्फ 2 धुंधली परछाइयां थीं जो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। और फोटो के नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, किसी की मदद करना मत भूलना। कहते हैं कि झारखंड के NH 33 पर आज भी बरसात की अंधेरी रातों में एक सफेद टैक्सी दिखाई देती है। अगर कभी आपकी गाड़ी सुनसान सड़क पर बंद हो जाए और 2 मुस्कुराते हुए लड़के मदद की पेशकश करें, तो उनसे किराया देने की कोशिश मत करना, क्योंकि वे इंसान नहीं, इंसानियत की अधूरी कहानी है। बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों पर गिर रही थी। रात के लगभग 8 बजे थे। रोहित अपने पुराने और टूटे हुए मोबाइल को बार-बार थपथपा रहा था। स्क्रीन फिर से बंद हो गई। रोहित ने गुस्से में कहा, बस, अब नया फोन लेना ही पड़ेगा। लेकिन रोहित की नौकरी नई थी और सैलरी बहुत कम। महंगे फोन का सपना देखना भी मुश्किल था। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय उसे एक छोटी सी पुरानी मोबाइल की दुकान दिखाई दी। दुकान का नाम था कृष्णा मोबाइल रिपेयरिंग। दुकान बहुत अजीब लग रही थी। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दुकान के बूढ़े मालिक की आंखें बेहद शांत लेकिन डरावनी थीं। रोहित ने पूछा, भैया, सेकेंड हैंड फोन मिलेगा क्या? बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले नीचे झुका और एक काला मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दिया। फोन बिल्कुल नया लग रहा था। रोहित खुश हो गया। कितने का है? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, सिर्फ 2500। रोहित हैरान रह गया। इतना अच्छा फोन इतनी कम कीमत में? उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। फोन खरीदते समय बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह धीमी आवाज में बोला, रात 3 बजे के बाद कैमरा मत खोलना। रोहित हंस पड़ा। अरे बाबा, मैं बच्चा नहीं हूं। वह फोन लेकर घर चला आया। उस रात रोहित नया फोन देखकर बहुत खुश था। कैमरा शानदार था, बैटरी भी कमाल की। रात 1 बजे तक वह फोन चलाता रहा, फिर सो गया। लेकिन रात ठीक 3:07 पर फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कैमरा अपने आप खुल गया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वीडियो में सिर्फ रोहित सोता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर वीडियो के कोने में कुछ हिला। कोई आदमी धीरे धीरे कमरे के अंधेरे से बाहर आ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस रोहित के बिस्तर के पास खड़ा था। रिकॉर्डिंग 13 सेकंड बाद बंद हो गई। सुबह रोहित की आंख खुली। फोन हाथ में उठाते ही वह चौंक गया।
गैलरी में एक नया वीडियो था। रोहित ने वीडियो चलाया। वीडियो देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या मजाक है? वह अकेला रहता था। फिर वीडियो में वह आदमी कौन था? रोहित ने सोचा शायद कोई एडिटिंग ग्लिच होगा। उसने वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन उसी रात फिर ठीक 3:07 पर फोन अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। इस बार वीडियो में वही आदमी थोड़ा और करीब खड़ा था। अब उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। रोहित डर गया। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। लेकिन फोन अपने आप दोबारा चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे मत हटाओ। अगले दिन रोहित वापस उसी दुकान पर पहुंचा। लेकिन वहां कोई दुकान थी ही नहीं। जहां दुकान थी वहां सिर्फ एक बंद और जला हुआ कमरा था। पास की चाय दुकान वाले ने बताया 3 साल पहले वहां आग लगी थी। दुकानदार और उसका बेटा दोनों मर गए थे। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, उनका नाम क्या था? चाय वाला बोला, कृष्णा, और उसका बेटा समीर। रोहित ने तुरंत फोन निकाला, गैलरी खोली और उसकी सांस रुक गई। फोन में एक पुरानी फोटो थी, उसी दुकान की, और फोटो में खड़ा लड़का ठीक वही था जो हर रात वीडियो में दिखता था। उस रात रोहित ने तय किया कि वह फोन तोड़ देगा। उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन तभी फोन बजने लगा। अननोन नंबर। रोहित ने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, तुमने मुझे घर क्यों लाया? कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अचानक फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर पीछे का दृश्य दिखाई दे रहा था। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर दोबारा फोन स्क्रीन पर गई। स्क्रीन में उसके ठीक पीछे वही काली आंखों वाला आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहित डर के मारे चीख पड़ा। उसने तुरंत हथौड़ा उठाकर फोन पर मारा। फोन टूट गया। स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कमरे में अचानक सब शांत हो गया। रोहित जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ मिनट बाद उसे लगा सब खत्म हो गया। फिर टूटे हुए फोन की स्क्रीन दोबारा जल उठी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं बाहर आ चुका हूं। अगली सुबह अपार्टमेंट के लोगों ने रोहित के कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरे में सिर्फ टूटा हुआ फोन पड़ा था। रोहित कहीं नहीं मिला, लेकिन फोन की गैलरी में एक नया वीडियो था। वीडियो में रोहित कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, अब अगला फोन किसके पास जाएगा? कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, वे बस नए मालिक का इंतजार करती हैं।